स्वागत है रिब्यूट माई माइंड चैनल पर, जहां महान विचारों से शुरू होती है आपकी लाइफ की नई शुरुआत। हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों के सार, जो आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक बुक समरी और एक कदम बढ़ाते हैं अपनी सफलता की ओर। डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट पुस्तक, जिसे मुश्किल काम पहले करें के रूप में भी जाना जाता है, स्कॉट एलन द्वारा लिखी गई है, जो टाल मटोल की आदत को तोड़ने और कठिन कार्यों को पहले करने के महत्व पर केंद्रित है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे लोग सफलता से डरते हैं, जिसके कारण वे महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि कठिन कार्यों को पहले करने से व्यक्ति अपनी आदतों को बदल सकता है, अधिक उत्पादक बन सकता है और अंततः सफलता प्राप्त कर सकता है। पुस्तक में स्कॉट एलन बताते हैं कि टाल मटोल की आदत एक पैटर्न बन जाती है जो परिणामों को प्रभावित करती है। वह इस पैटर्न को तोड़ने और इसे सकारात्मक परिणामों में बदलने के लिए व्यावहारिक सुझाव और तकनीकें प्रदान करते हैं। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सफलता का डर। लोग सफलता से डरते हैं क्योंकि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना। लोग अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों को टालते हैं और कम महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वे अपनी सफलता में बाधा डालते हैं। आदतों को बदलना। पुस्तक में स्कॉट एलन आदतों को बदलने के लिए व्यावहारिक सुझाव और तकनीकें प्रदान करते हैं, जैसे कि कठिन कार्यों को पहले करना। सकारात्मक परिणाम। जब व्यक्ति कठिन कार्यों को पहले करता है तो वह अधिक उत्पादक बन सकता है और अंततः सफलता प्राप्त कर सकता है। इनर इंजीनियरिंग। पुस्तक इनर इंजीनियरिंग पर केंद्रित है, जो आदतों को बदलने और अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। संक्षेप में, डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट पुस्तक टाल मटोल की आदत को तोड़ने और कठिन कार्यों को पहले करने के महत्व के बारे में है, जिससे व्यक्ति अधिक उत्पादक बन सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। अध्याय 1, मेंढक को पहले खाओ, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। यह विचार ब्रायन ट्रेसी के प्रसिद्ध सिद्धांत से प्रेरित है। अगर आपको हर दिन एक मेंढक खाना पड़े तो उसे सुबह सबसे पहले खा लीजिए। यहां मेंढक प्रतीक है उस कार्य का जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी भी है। उदाहरण, किसी कठिन ग्राहक को कॉल करना, नई आदत शुरू करना जैसे व्यायाम, असहज लेकिन जरूरी बातचीत करना। स्कॉट कहते हैं, जो चीज आपको डराती है वही आपके विकास की दिशा है। अध्याय 2, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन की असली जड़ें। स्कॉट बताते हैं कि हम अक्सर काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। हम खुद को उस काम के लायक नहीं मानते। इम्पोस्टर सिंड्रोम। काम बहुत बड़ा लगता है, हमें परिपूर्णता चाहिए, परफेक्शनिज्म। समाधान, एक्शन बिफोर इमोशन। पहले करो फिर सोचो। स्मॉल विंस बनाओ, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ। हर दिन का सबसे कठिन कार्य पहचानो और पहले पूरा करो। अध्याय 3, डूइंग को आदत बनाओ, सोच को नहीं। हम अक्सर कहते हैं, मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए फिर मैं शुरू करूंगा। स्कॉट एलन इस विचार को उल्टा करते हैं, पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आएगा। प्रैक्टिकल रणनीति। 2 मिनट का नियम। किसी काम को शुरू करने में अगर 2 मिनट से कम लगते हैं तो तुरंत करो। 5 सेकंड नियम। मेल रॉबिन्स। जैसे ही दिमाग टाल मटोल करे, 5 से उल्टी गिनती गिनो और तुरंत एक्शन लो। अध्याय 4, आत्म अनुशासन का विज्ञान। स्कॉट एलन का कहना है कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह सीखी जा सकने वाली आदत है। आत्म अनुशासन के लिए जरूरी कदम। स्ट्रक्चर्ड डे। हर दिन एक निश्चित रूटीन में जी। अकाउंटेबिलिटी। किसी को बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। खुद को इनाम दें कठिन कार्यों के बाद। क्वोट, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। अध्याय 5, माइक्रो हैबिट्स और जीवन बदलने की कला। बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते। स्कॉट बताते हैं कि आपको हर दिन छोटे छोटे दोहराए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण, हर दिन 5 मिनट किताब पढ़ना, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना
एक कठिन कॉल सुबह 9 बजे से पहले कर लेना। इन आदतों से जड़ता टूटती है और आपकी पहचान बदलने लगती है। अध्याय 6, फोकस की शक्ति। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है विचलन, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, ये सब आपको कठिन कार्यों से दूर ले जाते हैं। रणनीति: पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक। डिस्ट्रैक्शन लिस्ट, हर बार ध्यान भटकने पर लिखें। डीप वर्क ब्लॉक्स, दिन में 2 घंटे बिना किसी रुकावट के कार्य करें। अध्याय 7, कठिन कार्य क्यों सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। रिबूट माई माइंड। सफलता की शुरुआत यहीं से। कठिन कार्य ही वे कदम होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब लाते हैं। आसान काम सिर्फ व्यस्त दिखते हैं, लेकिन कठिन कार्य हमें प्रभावशाली, इंपैक्टफुल बनाते हैं। कठिन कार्यों के उदाहरण: हेल्थ को सुधारने के लिए रोज व्यायाम, नया बिजनेस शुरू करना, रिश्ते सुधारने के लिए असहज बातचीत करना। अध्याय 8, स्वयं से ईमानदारी, रेडिकल ऑनेस्टी विद सेल्फ। स्कॉट कहते हैं कि हम अक्सर खुद को धोखा देते हैं। कल से शुरू करूंगा, अभी समय नहीं है, पहले थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच यह है, आपके पास समय है लेकिन प्राथमिकता नहीं। आपके पास शक्ति है लेकिन आदत नहीं। अभ्यास: हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने आज सबसे कठिन कार्य पहले किया। अध्याय 9, 30 दिन की जीवन परिवर्तन योजना। स्कॉट एलन इस किताब के अंत में एक 30 दिन का चुनौती भी देते हैं जो आपकी आदतें बदल देगा। प्रत्येक दिन सुबह सबसे पहले एक कठिन कार्य पूरा करें। दिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क MIT लिखें। शाम को रिव्यू करें, आपने क्या सीखा। 30 दिन बाद आपकी कार्यशैली बदलेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मानसिक स्पष्टता और स्थिरता आएगी। मुख्य संदेश और मोटिवेशनल लाइनें: हर बार जब आप कठिन कार्य को पहले करते हैं, आप खुद पर भरोसा बढ़ाते हैं। टाल मटोल से आजादी ही असली आत्म स्वतंत्रता है। जब आप वह करते हैं जो कठिन है, तब आप वह पाते हैं जो महान है। निष्कर्ष: एक ऐसी पुस्तक है जो आपको प्रोडक्टिविटी, अनुशासन और लाइफ मास्टरी की ओर ले जाती है, केवल एक विचार के माध्यम से। जो सबसे कठिन लगता है उसे पहले करो। यह किताब छात्रों, प्रोफेशनल्स, उद्यमियों या किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जरूरी है जो अपने आलसी और टालमटोल भरे व्यवहार को तोड़कर एक बेहतर जीवन बनाना चाहता है। रिब्यूट माई माइंड चैनल पर समय देने के लिए धन्यवाद। अगर इस बुक समरी ने आपकी सोच को छुआ या एक नया नजरिया दिया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर किताब एक नए विचार की चाबी है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ। तब तक अपने मन को रिब्यूट कीजिए और अपने जीवन को नई दिशा दीजिए।